हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्लियर बैकलॉग। और मैं ये भी बताऊँ कि मैंने कैसे 80 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल अचीव किया। और मैं ये आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो के बाद आपने अगर मेरा टिप्स फॉलो किया तो आप 100% आपका बैकलॉग क्लियर होने ही वाला है। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बैकलॉग का रीजन। तो देखो यार, सिंपल है। आपको जब तक बैकलॉग आपका कैसे क्रिएट हुआ, आपके किन मिस्टेक, आपके किन गलतियों की वजह से बैकलॉग क्रिएट हुआ, अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो बैकलॉग क्लियर करना जस्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आपको क्लियर ही नहीं है कि आपका बैकलॉग किस कारण से हो रहा है तो आप कैसे आगे उन मिस्टेक को हटा पाओगे। जब तक आपको अपनी गलतियां नहीं पता रहेगी तब तक उसको सुधार कैसे पाओगे। सिंपल सा बात है। तो आपको पहले बैकलॉग का रीजन क्लियर करना है कि बैकलॉग मेरे किस वजह से हुआ। तो सिंपल आपको एक पेज लेना, A4 शीट कोरा कागज़ लेना है और उस पर लिखना है पहला पॉइंट बैकलॉग का रीजन। और आपको लिखना है, ये तो बच्चे टू बच्चे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी कर सकता है कि कोई स्टूडेंट का अगर कोई वो इवेंट अटेंड करने गया है तो उसकी वजह से रह चुका है, कोई जानबूझ के छोड़ा, मीन्स आपके मिसकॉन्सेप्शन, आपके गलतियों की वजह से छूटा, आपके मिसबिहेवियर की वजह से, आपका प्रॉपर शेड्यूल ना होने की वजह से बैकलॉग क्रिएट हुआ, तो वो आपकी गलती है। बैकलॉग किसने क्रिएट किया? मैं तो क्रिएट करने नहीं गया आपका, तो आपने खुद क्रिएट किया। तो आपको तो गलतियां पता होना चाहिए, आपको नहीं है। तो जब तक आप इस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे बैकलॉग का रीजन ढूंढने पे, तो क्लियर करना बैकलॉग को बहुत जस्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ के सोचना पड़ेगा कि आखिर बैकलॉग क्यों आपका क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, क्या मैंने गलती किया था, किस वजह से मैंने बैकलॉग क्रिएट किया, किस वजह से आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ। तो अगर आपको ये सबसे पहला पॉइंट है, आपको बैकलॉग का रीजन पता होना चाहिए। ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो आगे वाले टिप्स फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले आपको तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और ढूंढिए कि बैकलॉग का आखिर में रीजन क्यों है, और फिर अगले टिप्स को कंटिन्यू करें। पहला पॉइंट यही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैकलॉग का रीजन ढूंढिए। और चलिए दूसरे पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट का क्या करें। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका करेंट सिलेबस, जो आपका करेंट चैप्टर चल रहा है, क्या भैया उसको मैं छोड़कर पहले बैकलॉग को क्लियर करूँ फिर उस पर प्रेजेंट पे चलूँ? तो मेरा आंसर है, मेरा ओपिनियन है, नो, दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द वर्स्ट वे टू क्लियर बैकलॉग। तो सिंपल है यार, करेंट का जो चल रहा है उसको तो आपको कंटिन्यू किए रहना है, क्योंकि आपका करंट ही पे आप फोकस नहीं कर पाते हैं। आज करंट का है वो पास्ट हो जाएगा कुछ दिन में, और जो करंट में है वही आपका बैकलॉग बन के एक नया बोझ आपके जर्नी के ऊपर पड़ते जाएगा, और एक पत्थर की तरह आपके सर के ऊपर बैठते जाएगा, और वो पत्थर आपको एक दिन आपके जेई की जर्नी को बर्बाद कर देगी, आपके जेई की जर्नी को दबा देगी। इसीलिए जो प्रेजेंट में सिलेबस, जो करंट में आपका चैप्टर चल रहा है, उसको तो आपको आंख बंद कर उसको तो पहले करना ही करना है। जो बैकलॉग हुआ उसके लिए अगले टिप्स में मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये पहले समझना होगा कि आपका जो करंट सिलेबस, आपका जो प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है वो बैकलॉग न बन पाए, ये आपको ज़रूरी है करना। सबसे पहला स्ट्रेटजी आपको यही बनाना पड़ेगा कि आपके टाइम टेबल में प्रॉपर टाइट शेड्यूल, आपका टाइट टाइम टेबल रहना चाहिए प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट को एकदम बैकलॉग नहीं बनने देना है, यही सबसे बड़ा मीन्स आपका सक्सेस रहेगा बैकलॉग न क्रिएट करने में। अगर आपको ये वीडियो आपने क्यों क्लिक किया, हाउ टू क्लियर बैकलॉग, तो पहले आपको बैकलॉग बनने ही नहीं देना है। यही तो सबसे बड़ा रीज़न है कि बैकलॉग क्लियर कर पाएँ आप। अगर आपका करंट वाला छोड़ के बैकलॉग का क्लियर करते रहे, अरे मेरा तो पीछे का हो गया, अब देखा कि अरे मैंने 5 चैप्टर पीछे का किया और ये 10 चैप्टर आगे का छूट गया, तो ये कोई सेंस नहीं बना। तो इसीलिए प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको तो आपको प्रॉपर टाइट शेड्यूल में करना ही करना है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना है। उसके प्रैक्टिस में करंट में जो चल रहा है उसके बारे में आपको एकदम नहीं सोचना है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, पहला पॉइंट है बैकलॉग का रीजन। आपको बैकलॉग का रीजन ढूंढना पड़ेगा, बैकलॉग का रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर दूसरा पॉइंट में चलना होगा प्रेजेंट का क्या करें। प्रेजेंट को आपको चलते रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रहा है प्रॉपर टाइट शेड्यूल, टाइट प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और कंटिन्यू करते रहिए। थर्ड पॉइंट है इफेक्टिव प्लान। तो देखो यार, सिंपल सा, अब मैं मूव ऑन करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैसे एकदम अटैक करें बैकलॉग पे। बैकलॉग पे आपको अटैक करना पड़ेगा, बैकलॉग को आपको एकदम
प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि कैसे क्लियर करें, और टू द पॉइंट मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, उसी तरह से आपको अटैक करना है बैकलॉग पे और आपका बैकलॉग 100% क्लियर होगा। सो थर्ड पॉइंट जैसा कि है इफेक्टिव प्लान। तो देखो यार, जब तक आपके पास कोई प्लान, कोई टाइट टाइम टेबल, कोई प्रॉपर शेड्यूल, आपको ऐसा एकदम श्योर शॉट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि आपका एकदम बैकलॉग क्लियर ही हो जाए। एकदम आप बैठे, एकदम आप डेडिकेटेड वे में, एकदम माइंड में आपके दिन भर चलना चाहिए। प्रेजेंट का क्लियर करने के बाद, जो भी आज चल रहा है उसका क्लियर करने के बाद जो भी टाइम बचता है उसके बाद आपका माइंड में एकदम चलना चाहिए कि मुझे कैसे बैकलॉग ख़त्म करना है, मुझे कैसे बैकलॉग ख़त्म करना है। सो सिंपल सा बात है, एकदम इफेक्टिव प्लान आप अपने शेड्यूल के हिसाब से सेट कीजिए। अगर आपको टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल पे भी वीडियो चाहिए होगा तो वो भी बोलिएगा, मैं बना दूंगा। लेकिन आप अपने हिसाब से, मैं टाइम टेबल बता दूंगा, ठीक है, वो बढ़िया मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगेगा वो बताऊंगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको भी वो बेस्ट लगे ही। आपके टाइम टेबल, आपके शेड्यूल पे प्रॉपर सेट हो, सेटबैक हो, सेटअप हो, तो ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए आप एक अपना प्रॉपर टाइट शेड्यूल क्रिएट कीजिए कि आप उस टाइम में एकदम आपको बैकलॉग क्लियर करना है। बैकलॉग का प्रॉपर शेड्यूल कि आपको डेली और एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी एकदम, जैसे कि पढ़ने में आप मैं सब बोलते हैं कंसिस्टेंसी रखना होगा, वैसे आपको बैकलॉग क्लियर करने में भी कंसिस्टेंसी क्रिएट करना होगा। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे बैकलॉग क्लियर करने में, तब तक आपका बैकलॉग नहीं क्लियर होगा। तो प्रॉपर डेली बेसिस पे आपको, जब तक बैकलॉग आपका क्लियर नहीं होते रह रहा है तब तक आप डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम टेबल, एक टाइट शेड्यूल क्रिएट कीजिए जिससे कि आपका बैकलॉग एकदम क्लियर हो पाएगा। सो एकदम इफेक्टिव प्लान बनाने के बाद, एकदम जिस दिन आप मीन्स आज आप प्रॉपर, अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आज एक प्रॉपर बैकलॉग का रीजन मीन्स ढूंढिए, बैकलॉग का मिस्टेक ढूंढिए, और आप आज का प्रेजेंट का सिलेबस कवर कीजिए, और आज आप एक प्रॉपर इफेक्टिव प्लान शेड्यूल कीजिए, एक टाइट शेड्यूल सेट कीजिए आज, और कल से एकदम टूट पड़ना है बैकलॉग पे, और 100% बैकलॉग आपका क्लियर होगा ही। सो बैकलॉग को एकदम अटैक करके एकदम ख़त्म कर देना है बैकलॉग को। सिंपल सा बात है बॉस। तो बॉस, बैकलॉग को ख़त्म करना है, बैकलॉग को एकदम द एंड करना है, तो आपको एकदम प्रॉपर टाइट शेड्यूल बनाना ही होगा। तो इफेक्टिव प्लान, इसीलिए मैंने इस पॉइंट का रखा है कि आपको एकदम प्लान तो यार सेट करना ही पड़ेगा। सो फोर्थ पॉइंट है कुछ खास बातें। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी ज़रूर बताऊँगा कुछ खास बातें। तो इसमें पहला पॉइंट है बाउंस बैक। तो सोचिए यार, मैं बाउंस बैक ये पॉइंट क्यों रखा हूँगा, तो मैं इसीलिए रखा हूँ क्योंकि आपको समझना होगा, आपने एक प्रॉपर टाइट शेड्यूल, टाइट टाइम टेबल सेट कर लिया बैकलॉग पे अटैक करने का। आज आपने अगर ये वीडियो देखा, ये आपने एक प्रॉपर शेड्यूल सेट किया, तो अगले दिन आपको समझना होगा कि मुझे बैकलॉग पे एकदम अटैक करना है। आपको समझना होगा कि मैंने एक लाइफ का नया जर्नी चालू किया और मुझे लाइफ ने एक नया मौका दिया है, तो मैं इसको एकदम अपने इस लाइफ के मौका को एक्सेप्ट करूँगा और चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करूँगा, और मैं अपनी जर्नी को सक्सेसफुल जर्नी बना ही दूंगा। मैं जेई मेंस में 99 परसेंटाइल ज़रूर ले आऊँगा, और मैं अपने ड्रीम कॉलेज में ज़रूर जाऊँगा, मैं जेई एडवांस में ज़रूर क्वालिफाई होऊंगा। तो आपको एक बाउंस बैक की तरह, आपको एक नई जर्नी की तरह इमेजिन करना पड़ेगा। आपको एकदम यार डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। आज से आपको एकदम ठानना होगा कि आज के बाद तो मैं एकदम बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होने दूंगा प्रेजेंट का, और पास्ट का मैं क्लियर ऐसा करूंगा कि लास्ट तक मेरा एकदम बैकलॉग क्लियर हो जाए, और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये नहीं कि जल्दीबाजी में ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, नहीं। आप भी जानते हैं जेई में एक अच्छे कॉन्सेप्ट वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होता है। सो आपको एकदम अच्छे से चैप्टर करना होगा, और आराम से, कोई पहले तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना। अगर आप स्ट्रेस लेते रहेंगे तो जो भी आपका प्रेजेंट का भी चल रहा है वो भी बैकलॉग बन जाएगा, जो कि आपको बैकलॉग को एक नया जन्म देते रहेगा, जो कि एकदम आपके जेई की जर्नी को रियून यानी बर्बाद कर देगा। सो आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रह के एक प्रॉपर माइंडसेट, एक प्रॉपर प्लान के साथ बैकलॉग पे अटैक करना है, एक बाउंस बैक करना है अपने जर्नी में। और इसमें दूसरा पॉइंट है कुछ खास बातें में मोटिवेशन। तो देखो यार, कोई भी चीज़, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी लाइफ की नई जर्नी को चालू करने के लिए आपको मोटिवेशन तो चाहिए। आपको एक रीज़न ढूंढना पड़ेगा। आपका एक रीज़न हो सकता है आपका ड्रीम कॉलेज, आपके माँ बाप का सेक्रीफाइस आपके स्टडी के पीछे, आपके माँ बाप का मीन्स आपके माँ बाप का हार्डवर्क, माँ बाप का आपकी स्ट्रगल देख के आपको मोटिवेशन आ सकता है। आप किस लिए इस जेई के जर्नी को करना चाहते हैं, आप किस लिए जेई
को क्रैक करना चाहते हैं, ये है आपके लिए मोटिवेशन का सोर्स। तो आपको एक मोटिवेशन का सोर्स जो कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी कर सकता है, तो आपको ये तो सोचना ही होगा यार, तभी तो कुछ लाइफ में नया कर पाओगे, कुछ लाइफ में अचीव कर पाओगे, कुछ लाइफ में अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बना पाओगे, जो कि बहुत ही मीन्स इम्पॉर्टेंट होता है। आपको मीन्स अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को देखना पड़ेगा, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। सो आपको एकदम मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइट टाइम टेबल के साथ बैकलॉग पे अटैक कीजिए, आपका ज़रूर बैकलॉग क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा ये कंटेंट और हार्डवर्क अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।